दोस्तों इस समय गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और गर्मी में अपने शरीर को बीमारियों से बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से 3 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिन्हें अपना करके गर्मी में होने वाली गर्मी में होने वाली बीमारियों से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। यह 3 तरीका क्या है? इनमें किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा? आपको कैसे इनका प्रयोग करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। और दोस्तों कुछ अपने खुद के एक्सपीरियंस आपको से शेयर करेंगे, जिसे आप अपना करके गर्मी में होने वाले हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से दूर रहेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ये जानते हैं गर्मी में आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दोस्तों गर्मी जब बहुत तेज हो या धूप बहुत तेज हो, जब भी आपको बाहर निकलना हो तो सबसे पहले हेलमेट लगाइए। अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं हेलमेट लगाइए, अपने शरीर को ढक के रखिए। जहाँ तक हो सके गर्मी में या बहुत ज़्यादा धूप जब हो, निकलने से बचना चाहिए। घर से जब भी निकलिए भरपेट पानी पी कर निकलिए और पानी अपने साथ रखिए। यानी आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, पानी पीते रहना है, पानी पीने में कभी कमी नहीं करना चाहिए। और गर्मी में ज़्यादातर हमें हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, मसाले वाली सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए। गर्मी में दोस्तों हमें तरबूजा, ककड़ी ये सारी चीज़ें लेना चाहिए। इनमें 90% पानी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को ठंडा रखता है। पाचन तंत्र में जो हमारे बीमारियाँ होती हैं, जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, उसे भी दूर करता है। हमें बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे समोसे, पकौड़ी, मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, अंडे, उबले हुए जो ये दोस्तों आमलेट होता है, ये सारी चीज़ें गर्मी में खाने से बचना चाहिए। मसालेदार खाना नहीं लेना चाहिए, नॉर्मल खाना लेना चाहिए और वो भी ख़ास करके दोस्तों रात में। रात के खाने में आपके मसालेदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रात में आप मसालेदार खाना खाएँगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे और वो भी देर रात, तो दोस्तों इससे पेट फूलेगा, पेट में गैस होगी, कब्ज़ होगी, एसिडिटी होगी, अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। तो दोस्तों गर्मी में प्रयास करिए, आप खाना जल्दी खाने की आदत डालिए। हो सके तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। हल्का सुपाच्य जब सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए तो 8-8 बजे 1 गिलास हल्दी वाला दूध या सौंफ का दूध पी लीजिए। सौंफ डाल के उसका दूध ले लीजिए, इससे पी लीजिए। इससे दोस्तों हर एक बीमारी से दूर। इसी तरह से आप कुछ अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों बीमारियों से बचने के लिए हमें यही करना चाहिए, हरी साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब, धूम्रपान, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान हैं इन्हें नहीं खाना चाहिए, इन्हें खाने से बचना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कुछ तरीका। गर्मी में अक्सर अक्सर लोगों को दोस्तों पेट फूलने की समस्या होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, एसिडिटी बनती है, मुँह में ऐसे लगता है जैसे दोस्तों कुछ खट्टा-सा लग रहा है, मुँह में ऐसे लगता है कुछ तीखा-सा लग रहा है। तो जान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा और इसे पूरे गर्मी भी पी सकते हैं। पूरे गर्मी भी इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों जो आप गैस के लिए एंटासिड सिरप लाते हैं, एंजाइम का सिरप लाते हैं, उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद घर पे कर सकते हैं, किचन में आपके मौजूद है। तो चलिए दोस्तों किचन में से ही कुछ चीज़ें उठाते हैं और उनको आप प्रयोग करते हैं गैस का एसिडिटी को दूर करने के लिए। दोस्तों गर्मी में आप देखिए बहुत सारे लोगों के घर पे पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन, ओमेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन यानी ये जो पीपीआई ग्रुप की दवाएँ हैं सबके घर पड़ी होती है और सब लोग ब्रश करने के बाद एक कैप्सूल खा लेते हैं गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करने के लिए, जबकि इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसे मत खाइए।
जो मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये तरीका अपना करके उससे सस्ते में इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका जो है, उन्हें बनाने में क्या-क्या चाहिए चलिए जानते हैं। मित्रों आपको क्या लेना है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन लीजिए और इसे पहले अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए और मिट्टी के बर्तन में 1 कप या 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अब उसी में ये दोनों चीज़ें, जीरा 1 पाउडर जीरा 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच उसी पानी में डाल के रात को भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे घर पे, तो दोस्तों आपको यही पानी पी लीजिए। अजवाइन जीरा वाला पानी आप पी लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, अजवाइन जीरा पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और अजवाइन जीरा पानी पीने के 2 घंटे बाद तक आपके पेट में कुछ भी नहीं जाएगा। चाय, पानी, बिस्किट मतलब मुँह में कुछ जाना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है, तो आप 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं या 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ लिक्विड पानी, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके पेट में एसिड बन रहा है, एसिड को दूर करेगा, आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ-सफाई का काम करेगा, अंदर आपके जो कचरे हैं उसे निकाल देगा और धीरे-धीरे दोस्तों आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए छु छूमंतर हो जाएगी। हमेशा के लिए इससे आप छुटकारा पा जाएँगे। ये पहला तरीका है और दोस्तों दूसरा क्या तरीका है, आपको दिन भर में कभी भी एक बार आप इसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए सौंफ 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच लीजिए और इसे रात को भिगो दीजिए। रात को भिगोने के बाद सुबह आपको इसे पीसना है मिक्सर में या सिलबट्टा में। उसके साथ आपको ले लेना है पुदीना की 5 से 10 पत्ती डाल करके और सौंफ 1 चम्मच जो आप रात में भिगोए हैं, इसे खूब बढ़िया से पीस लीजिए। अब ये आपको 1 गिलास पानी या 1.5 गिलास पानी जो आप पी सकते हैं, उतने पानी में इसे घोल लेना है। घोलने के बाद इसमें आधा नींबू निचोड़ना है। क्या करना है? आधा नींबू निचोड़ना है। अब इसी पानी को आप पी लीजिए। अगर ये पानी ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, इसे आप नमकीन बनाना चाहते हैं, तो नमकीन बनाने के लिए दोस्तों इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल लीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा? काला नमक। काला नमक पाचन तंत्र को दोस्तों दुरुस्त रखता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है। तो दोस्तों काला नमक आप डाल लीजिए अपने स्वाद के अनुसार और इस पानी को दिन भर में 2 बार पीजिए। इतनी मात्रा में ऐसे-ऐसे दोस्तों दिन भर में इस पानी को 2 बार पीजिए, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। आपके शरीर की गर्मी दूर होगी, पेट की गर्मी दूर होगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंग्रेज़ी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इस तरीके से जो आप नुस्ख़ा बना रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तरीका ये अपना सकते हैं और दोस्तों दिन भर में हमें गर्मी में या क्या हमेशा एक बार सलाद ज़रूर खाना चाहिए। सलाद कौन-सा होना चाहिए? उस समय जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अब इस समय गर्मी है, तो गर्मी में क्या पाया जाता है? गाजर पाया जाता है, चुकंदर पाया जाता है, खीरा पाया जाता है, ककड़ी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पुदीना की पत्ती पाई जाती है, हरियर धनिया की पत्ती पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों का आप सलाद बनाइए और दोस्तों इस सलाद को दिन भर में 1 बार ज़रूर खाइए। लेकिन सलाद खाने से पहले दोस्तों सलाद खाने के नियम आप जान लीजिए। आयुर्वेद हमारा क्या कहता है सलाद खाने के नियम के बारे में? मित्रों सलाद जब भी खाना दिन में खाना, सलाद रात में मत खाया और सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को जब भी खाना खाने के साथ कभी मत खाना और अक्सर लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं। सलाद खाने के साथ नहीं खाई जाती है, सलाद खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस टाइम आप सलाद खा रहे हैं, उस टाइम कुछ भी मत खाइए, सिर्फ़ और सिर्फ़ सलाद खाइए। तो चलिए जानते हैं एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए। दोस्तों जितना आपका वेट है, जैसे मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है, तो आपको 300 ग्राम उसका 5% हमें खाना चाहिए, 300 ग्राम सलाद खाना चाहिए। अब उसी हिसाब से 300 ग्राम उस क्वांटिटी में लेना है और सलाद खाना है।
सलाद खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के बाद जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तब तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। ये है सलाद खाने का आयुर्वेदिक तरीका। अगर इस तरीके से सलाद का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी, स्टेमिना पावर कम नहीं होगा और दोस्तों क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी। अभी हो गया, अब रात में आपको क्या लेना है। अगर रात में इन चीजों को लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है और ये दूध अगर देसी गाय का मिल गया तो सबसे अच्छा है। पैकेट का दूध तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का दूध ले सकते हैं। एक गिलास गाय का दूध चाहिए और इसी में मिलाना है सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर मिला लीजिए आधा चम्मच। हरी इलायची इसमें मिलाना है 3 से 4 दाना खून करके, उसका भी आप पाउडर बना के उसको भी डाल देना है। अब इस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पकाना है। दूध में जब अच्छी तरह से सौंफ और हरी इलायची पक जाए तो दूध को उतार लीजिए। दूध जब ठंडा हो जाए या थोड़ा सा गुनगुना रहे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। दूध जब गुनगुना रहे तो उसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिलाना है। अब त्रिफला चूर्ण दोस्तों किन चीजों से बनना, हर्रा बहर्रा और आंवला से। तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला करके अब इसी दूध को आपको पीना है। दूध कब पीना है, दूध रात में पीना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना। अब इस दूध को जब दोस्तों रोज आप पीते हैं इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपको अगर गैस की शिकायत है, कब्ज की शिकायत है तो दोस्तों वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनती है तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण को स्किप कर सकते हैं। तब आप त्रिफला चूर्ण मत लीजिए, तब आप सौंफ लीजिए, हरी इलायची डाल के यही दूध आप पूरे गर्मी भी पीजिए, 3-4 महीने पीजिए। अब इसके फायदे क्या होंगे, वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा, शरीर के अंदरूनी शक्तियों का विकास करेगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाता है और दोस्तों हमारे शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, आंतों की किडनियों की साफ सफाई का भी काम करता है ये सौंफ हरी इलायची वाला दूध। और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके इतने सारे फायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी सारे फायदे हैं। तो दोस्तों इस दूध को आप ले सकते हैं। अब इसमें जो सौंफ का पाउडर है, इस सौंफ का पाउडर मार्केट से सौंफ पाउडर मत खरीदिएगा। घर पे खुद पाउडर बनाइए और उसी पाउडर का प्रयोग करिए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं या हमारी जानकारी में कहीं कोई त्रुटि है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। हम आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी और जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहें और हमारा पूरा भारत देश स्वस्थ और निरोग रहे, अपने आप को बीमारियों से बचाए और घर पे रहे, निरोगी रहे। दोस्तों मैं पिछले 40 साल से कभी भी कोई दवा नहीं लेता हूँ। मैं एकदम स्वस्थ और हूँ क्योंकि मैं प्रकृति के वो सारे नियमों का पालन करता हूँ, जैसे खाना खाने के, पानी पीने के, सोने के, जागने के, जितने भी रूल्स होते हैं मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं रोज सुबह 4 घंटे का समय निकालता हूँ। दोस्तों मैं 4 बजे डेली उठ जाता हूँ। 4 बजे से 8 बजे के बीच में अपने डेली दिनचर्या जैसे अपने शरीर के लिए मैं काम करता हूँ, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। और दोस्तों पिछले मैं 40 साल से बाहर की कोई भी चीज नहीं खाया हूँ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, जितनी भी चीजें मैं कुछ नहीं लेता हूँ। घर का बना हुआ खाना और घर की चीजें ही खाता हूँ। इसलिए कभी कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कुछ हल्का-फुल्का हो भी गया तो ये घरेलू नुस्खे अपना के अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।